जीवन को जीने के लिए जिस प्रकार रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है, वैसे ही शिक्षा की जरूरत होती है। सोने का चोरी हो सकता है, लेकिन ज्ञान का चोरी नहीं हो सकता है। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं शिक्षित होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, एजुकेशन के बारे में जानते होंगे कि शिक्षा इंसान को क्यों जरूरी है। आज की डेट में हर एक इंसान शिक्षित होना चाह रहा है। आज की डेट में देखा जाए तो हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे स्कूल में जाए, उसकी जो शिक्षा है काफी अच्छे स्तर से हो और एक सम्मान का पात्र हो। यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं उनका एक भविष्य है शिक्षा से ही। मैं किसी से जानना चाहूंगी, जैसे कि इनसे मैं जानना चाहूंगी, ये काफी मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। सर, आपका गुड नेम क्या पड़ेगा? मैं सर अक्षय कुमार। मैं आज एजुकेशन के बारे में इन लोग को समझाना चाहूंगा कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे हम हर एक चीज हासिल कर सकते हैं। कि अगर शिक्षा का मतलब नौकरी पाना हो तो इस दुनिया में केवल नौकरी पैदा होगी। शिक्षा ऐसी चीज है न तो खरीदी जा सकती है, न तो बेची जा सकती है। और शिक्षा ग्रहण कीजिए आप, इसलिए नहीं क्योंकि नौकरी पा सके, इसलिए ग्रहण कीजिए क्योंकि आगे अपनी लड़ाई को लड़ सके। बट नेगोशिएबल एक्ट 32 मेंशन दैट एनी पर्टिकुलर केस, एनी पर्टिकुलर पर्सन, हमको इतना हक है, अगर हम किसी भी केस के द्वारा फंसते हैं तो उन्हीं के द्वारा एक और चीज मिला है कि अनुच्छेद 32 के तहत हम किसी भी केस को अपने हिसाब से खुद लड़ सकते हैं। हम अपने आप में खुद वकील हैं, वकील की जरूरत नहीं है, लेकिन उतना नॉलेज होना चाहिए, उतना लाभ पढ़ना चाहिए। तो गीता, पुराण, ये महाभारत पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मैं आप लोग को ये कहना चाहूंगा कि पढ़ना है तो संविधान को पढ़िए, और संविधान पढ़ेंगे तो उससे आप हर एक चीज को जान पाएंगे कि हमको कहाँ सीखना है, कहाँ क्या नहीं सीखना है। आज किसी की गवर्नमेंट बन जा रही है, सरकार बन जा रही है तो नौकरी नहीं मिल रहा है, शिक्षा को फ्लॉप कर दिया जा रहा है। शिक्षा का मतलब थोड़ी ना है कि नौकरी करना है। शिक्षा का मतलब ये है कि हमको बच्चों को आगे बढ़ाना है। और जब शिक्षित लड़के रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, न था नौकरी से ही सब कुछ नहीं है। शिक्षा है तो आप किसी भी फील्ड के बेताज बास्ता बन सकते हैं, किसी भी फील्ड के बेताज। तो सर, आप बताइए, अगर बाबा साहब का जन्मदिन मनना चाहिए तो किस प्रकार मनना चाहिए, जिससे अगर इस दुनिया में वो होते तो उनको कैसा लगता? पहली बात तो हम बाबा साहब के जन्मदिन 14 अप्रैल को मनाते हैं, और मनाने के पश्चात बहुत सारे डांस प्रोग्राम हम करते हैं, कल्चरल सांस्कृतिक प्रोग्राम। तो इस तरह का प्रोग्राम जो हम करते हैं उसमें पैसा भी खर्च होता है, बहुत सारी चीजें भी खर्च होती है। उस समय हमको ये कहना चाहिए कि सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं तो पूजा पाठ तो होता ही रहेगा एक इंसान के, एक महापुरुष का, लेकिन उस समय शिक्षा और पद्धति पे ज्यादा बात करना चाहिए। बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि शिक्षा क्या है और इस चीज को हम आगे कैसे लेके जाएं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं और कैसे समझाएं, ना कि डीजे बजाएं, नाच गाना करें। ये अच्छी बात है। बिल्कुल, आपने सही बात किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसे कि आप सारी चीजें बताएं कि पूजा करना चाहिए और डीजे वगैरह जो बने, ये गलत है। ये गलत है। शिक्षा के बारे में बताइए। मेरा मानना है कि अगर बाबा साहब का जन्मदिन है तो उनके मतलब सम्मान में हम लोगों को बुके बांट सकते हैं। हाँ। इससे बाबा को ज्यादा गर्व महसूस होगा। उनको ये लगेगा कि हाँ, इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको आत्मा को शांति मिलेगी कि कहीं ना कहीं मैं जो जागरूकता फैलाया हूँ, वो लोग उसका आगे भी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने तो ये भी कहा था कि खैर जो मैं जो संविधान लिख रहा हूँ कभी किसी के गलत हाथ में ना जाए और कि उसका दोहन हो पाए। आज वही हो रहा है, दोहन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, लेकिन कोई जानकारी किस प्रकार से दोहन हो रहा है, थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं? जैसे कि अगर हम जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी है अनुच्छेद 21, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन एक बात बताइए मैम कि इस नाम कोई प्रयागराज नाम रख दिया इलाहाबाद का बदल के, तो ये नेम बदल, लखनऊ का नाम करने वाला है लक्ष्मणपुर, तो इस तरह नेम बदल के क्या विकास हो रहा है? देखिए, अब ये तो जो बातें अब ये तो सरकार के हाथ में है। अब सरकार ने जो किया वो तो उसकी राय है, अब इसमें मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। लेकिन अगर आप सरकार होते तो आप क्या करते इस जगह पे? अगर हमारे अंदर इतनी काबिलियत तो नहीं है कि अगर हम कोई चुनाव में इस तरह डिबेट करे या हमको बातचीत दे या मतलब जिताए, लेकिन अगर उस औहदे पे मैं रहता तो पहले एजुकेशन के फील्ड में बढ़ावा देता, डॉक्टरी, ये जो भी स्कूल है सरकारी एंड गवर्नमेंट, इसको सही करवाता।
दूसरी सोचिए हमारी की डॉक्टरी जो अवेलेबल नहीं है हमारे गाजीपुर में, जैसे हृदय रोग विशेषज्ञ हुए। तो सर आप जो भी सहयोग करेंगे वो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इंसानियत के नाते भी आप कर सकते हैं। हम आई एम नॉट कैपेबल फॉर दैट। देखिए कोई भी उस योग्य होता नहीं है, लेकिन छोटा सा भी कंट्रीब्यूट अगर इंसान करता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता या है। फिर तो भी- जी हाँ बताइए। इसके अनुसार हम बहुत कुछ कर सकते हैं और इंसानियत के नाते जितना हमारा बनता है हम करते हैं। जैसे कि लड़कों को एजुकेशन बांटना, हाँ कम फीस में एजुकेशन देना, जहाँ 500 फीस है वहाँ 200 फीस लेना, 150 फीस लेना, जितना मिल जाए उतना रख लेना। सर आप क्या आपका टीचिंग करता है। अच्छा टीचिंग आई एम प्रोफेसर टीचिंग लाइन, बहुत बट अच्छा आई एम लगा। नॉट गवर्नमेंट टीचर बट आई एम प्राइवेट टीचर। कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हम शिक्षित हो जाएं और सरकारी नौकरी ही मिले, ऐसा नहीं। अगर हम शिक्षित हैं तो लोगों को भी शिक्षित करें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि वो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। इससे बड़ा कोई धन नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता है। तो सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तालियां होनी चाहिए। जी सर, और मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपके गांव के बच्चे हैं, देखिए इन लोग की जो पढ़ाई तो है ही, इनके जो फैमिली मेंबर है किस टाइप से उन लोग की मानसिकता है बच्चों को पढ़ाने के प्रति? मानसिकता मैम देखिए गांव का जो मानसिकता है थोड़ा लूज होता है शहर के मुताबिक, क्योंकि रूरल एरियाज में ये होता है कि लड़का पढ़ लिया, माँ बाप थोड़ा सा पढ़ा लिए, फिर जिस तरह इंटर क्रॉस करता है, लंबाई उम्बाई है, भर्ती दिखाने लगते हैं। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर उसकी लाइफ ही बदल देते हैं। कोई बड़ा सपना नहीं दिखाते हैं, जैसे डॉक्टर बनना, तो कोई ऐसा फाउंडेशन कोर्स करना, जैसे स्कूल खोलना, ये सब इत्यादि या बिजनेस मटेरियल में उनको नहीं डालते हैं। शिक्षा का मतलब ये लोग यही समझते हैं कि किसी तरह नौकरी करें, लेकिन अगर वो शिक्षा का सही उपयोग अपने बिजनेस में भी डाले तो कई गुना शिक्षा से व्यवसायिक जिंदगी में अच्छा अपने लाइफ को, अपने लक्ष्य को बना सकता है। अच्छा सर, अगर कोई गार्जियन आपसे पूछता है कि अगर मैं अपने बच्चे को किसी गवर्नमेंट जॉब में भेज रही हूँ और वो गवर्नमेंट जॉब उसकी नहीं लगती है, तो कोई आइडिया आप दे सकते हैं कि उसको उनको किस प्रकार से उनकी जो है मतलब जिंदगी है कैसे जिए, मतलब वो जिए और कि क्या वर्क करे जिसमें वो सक्सेस हो। इस फील्ड का अगर वो किताब बाजता है जिसमें उसका मन लगता हो पहले, क्योंकि हर लड़के का मन अलग अलग है। किसी का मन क्रिकेट में है, किसी का मन डांस में है, किसी का मन पढ़ाई में है। तो पढ़ाई के अनुकूल है, हर एक चीज को नहीं देखना चाहिए। जैसे क्रिकेट है, डांस है, तो छोटे पड़ते उसके प्रतिभा को देखकर उसके लाइफ का चुनाव करना चाहिए कि हमारे लड़के का चुनाव या दृष्टिकोण किस गति की तरफ जा रहा है। इस तरह अगर हम चुनाव करेंगे तो लड़का जल्दी सक्सेस हो पाएगा और अपने फील्ड का बेहतर रास्ता बन पाएगा। अच्छा, जैसे कि सर आप शिक्षक हैं तो आपको पता होगा, जैसे कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे होंगे जिन सब्जेक्ट में वो वीक होंगे, जैसे कि कोई बच्चे मैथ में वीक होते हैं, कोई साइंस में होते हैं, कोई बायो में होते हैं। तो सर आप उनको क्या राय दें कि वो अपने योग्यता के अनुसार अपने सब्जेक्ट का चुनाव करें? आप उनको क्या सजेशन करें? अगर जो चीज बेटर है, जैसे मैथ है नहीं आ रहा है तो मैथ नहीं आ रहा है, तो अदरवाइज वो किसी भी लाइन पे अपना आगे आजमा सकता है। उसको अगर बायोलॉजी स्ट्रांग है तो 10 के बाद बायो ले ले, बायो लेने के बाद एजी ले ले, एग्रीकल्चर कर ले, बीएससी कर ले, बीएससी करके एमएससी कर ले। अगर नौकरी एजी बीएससी करने के बाद भी नहीं मिलता है तो उसको बहुत से फील्ड है, जैसे खाद्य उद्योग खोलना, गवर्नमेंट दे रही है खाद्य बेचने का, दवाई बेचने का। तो तौर तरीका सब लोग बड़े लोग कर रहे हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज में इतनी बड़ी सोच नहीं हो सकती, इसीलिए गांव क्या होता है पिछड़ते जा रहा है और सिटी क्या होती है आगे बढ़ती जा रही है। तो सर जैसे कि सर कभी क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं अपने सहपाठी को देखते हैं कि मेरा जो दोस्त है, मेरा जो मित्र है वो मैथ लिया है और उस सब्जेक्ट में वो वीक होता है, फिर भी वो मैथ ले लेता है और मतलब तो यहाँ पे उसका गलत चुनाव हो जाता है और लाइफ के साथ। सर ऐसा चुनाव क्यों होता है? बच्चों को ये सारी चीजें पहले बतानी चाहिए ना, कि हाँ, मतलब पेरेंट्स जो होते हैं तो टीचर होता है अच्छा सजेशन देता है कि बेटा आपका ये चीज कमजोर है, आप इस फील्ड में कदम मत रखिए। लेकिन फिर भी अगर वो जैसे किशोरा जो अवस्था होता है ना, बहुत तूफानी अवस्था होता है, उसमें समझाना बहुत अनुकूलता की बात नहीं होती है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ये मतलब पहले के समय में ये सारी चीजें होती नहीं थी। पहले क्या होता था मैम कि बाल्यावस्था में विवाह हो जाता था। आदमी और लड़कियों का विवाह हो जाता था, जिसके अंतर्गत सब रिलेशनशिप कोई बना नहीं पाता था। लेकिन आज जो एज है लड़कियों का शादी का एज कर दिया गया 21 वर्ष के अंतर्गत। अगर कोई लड़की का शादी करता है तो कानूनी जुर्म है, मतलब कि लड़की 21 वर्ष की है तब आप शादी कर पाएंगे। लड़के की जो एज है शादी करने की वो 25।
तो 25 के अंतर्गत अट्रैक्शन का कारण ये है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, उसके अंतर्गत बहुत अट्रैक्टिव होता है और वही उसको चीज अच्छा लगता है, क्योंकि वो निगेटिव थॉट अगर उसके अंदर कितना पॉजिटिव थॉट डाल दिया जाए कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है, इसको नहीं करना है, वो निगेटिविटी की तरफ जाता है, ये सबके लाइफ में लगा रहता है। तो इसमें कोई बदल भी जाता है, ऐसे कोई बड़ी सीख भी मिल जाता है, क्योंकि जितना बादाम खाने से बुद्धि नहीं खुलता है उतना धोखा खाने से खुल जाता है। फिर लोग जितने बादाम खाते होंगे एक बार धोखा खाएं पूरी जिंदगी में बुद्धि खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो सर जैसे कि आपने कहा कि जो पहले के समय में होता था कि लोग बाल अवस्था में विवाह कर देते थे, तो क्या सर अब के समय में वो सारी चीजें सही है? अब के समय में सही नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल भी नहीं है, हो नहीं लेकिन सकता है। मेच्योर व्यक्ति ये सोचना चाहिए कि उसके लड़के की पसंद को नकारे नहीं, पहला फंडा। देखिए सर जैसे कि आपने बताया कि लड़के की पसंद को नकारे नहीं, तो एक उम्र होती है, मेरा ये मानना है कि अभी जितने सारे बच्चे हैं एक उम्र होती है पढ़ाई लिखाई की, और इस उम्र में हमें नहीं लगता है कि किसी के प्रति वो अट्रैक्शन होना, प्यार होना ये गलत है, और कहीं ना कहीं इसके सबसे बड़े जिम्मेदार माँ बाप होते हैं। इनका कारण भी होता है, जैसे कि मैं कहना चाहूंगी माँ बाप क्या होते हैं, जैसे कि बच्चा उसके में कुछ नई चीजें दिखती हैं, जो माँ बाप होते हैं वो ध्यान ही नहीं देते कि बच्चे में ये नई, जैसे कि बच्चा अकेले रूम में रहने लगता है, माँ बाप से छिपने लगता है, फोन का वो पासवर्ड, तो माँ बाप क्या करते हैं उससे पूछते नहीं, उनको लगता है कि हाँ हो सकता है बच्चा पढ़ाई, माँ बाप अगर देखने लगेगा अगर बच्चा फोन चला रहा है तो उसको फोन में पासवर्ड क्यों डाला, पहले उसका पासवर्ड चेक करें, वो पढ़ाई कितने घंटे कर रहा है अपने साथ पढ़ाई करवाएं। और रही बात रूम में, जो बच्चा रूम में चला जाता है या फिर अपने दोस्तों में, पहले देखें कि उसके जो दोस्त हैं कितने दोस्त है, दोस्त की कितनी कैसी संगति है, और सबसे बड़ी चीज देखें कि वो रूम में है तो कर क्या रहा है। माँ बाप को आजाद छोड़ देते कि फिर ठीक है बच्चा आप जो भी करना है करो, जब बच्चा बिगड़ने लगता है, जब सारी चीजें सामने आती है, फिर पेरेंट्स क्या होते हैं एक्शन लेते हैं। अब बच्चा तो गलती कर लिया है, अब गलती करने के बाद जब पेरेंट्स सुधारना चाहेंगे तो नहीं सुधार पाएंगे, लेकिन उसके अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। परिवर्तन ला सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग आ सकती है। हाँ लेकिन सर आपने अगर उसके अंदर सुधार नहीं आ रहा है तो उसके अंदर बदलाव कैसे हो सकता है, क्योंकि यू कैन चेंज द हैबिट एंड यू कैन चेंज द लाइफ। अपनी आदतों को आप बदलिए, अपने आप जिंदगी बदल जाएगी। कहना तो ये हमारा कि अपने आदतों को आप बदल दीजिए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। जस्ट अ पॉइंट, बट माँ बाप को भी उनके बारे में सोचना चाहिए कि अगर वे चेंज कर दिया है, गलती कर दिया है, तो उसको माफ करके अपना लें। मौका देना चाहिए कि बेटा जो गलती हो गया उसको भूल कर, क्योंकि वो तुम्हारा पास्ट है, प्रेजेंट पे ही तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है, तो प्रेजेंट को जियो ना कि पास्ट को, क्योंकि पास्ट को सोचोगे तो दुख ही मिलेगा, और पास्ट में कभी नहीं जीना चाहिए। हमेशा वर्तमान में क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि प्रेजेंट ही आपके फ्यूचर का क्या करता है, निर्वाह करता है। तो इसके अंतर्गत मैं कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति अपने पास्ट को भूल गया, फिलहाल अगर प्रेजेंट में है तो अपने फ्यूचर को भी अच्छा बना सकता है। सर ये सारी चीजें तो बातें में ये भी कहीं ना कहीं, लेकिन आज के डेट में जो संस्कार का माहौल है, आप जो गांव में तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी जो होता है कि कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट करना, एक सम्मान करना, अपने बड़े का लिहाज करना, अपने जैसे बड़े हैं उनके साथ बैठना उठना नहीं, तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे यही कहेंगे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिला जो है, इस पे एक थॉट हमको याद आया आपके कहने से कि मनी इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट, बट इमेज इज लॉस्ट इज एवरीथिंग इज लॉस्ट। पैसे से खरीदी कोई वस्तु अगर आपसे छीन लेता है, तोड़ देता है, बिगाड़ देता है या करकट, तो जो भी घर द्वार सब कुछ अगर ले लिया, हाँ ले लिया, वो आप फिर बना लेंगे, वो दोबारा तैयार कर लेंगे, डिपेंड कर सकते हैं उसको, क्योंकि अपने अपने दिमाग का आकलन आप जानते हैं कि आपके अंदर क्षमताएं कितनी हैं। लेकिन माँ बाप ये सोचते हैं कि एक बार इज्जत हमारी चली गई, मान मर्यादा चला गया, तो वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए माँ बाप जो गांव के लोग हैं डरते हैं, क्योंकि मान सम्मान और इमेज को ज्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए रूरल एरियाज में इमेज को महत्व देते हुए लव लाइफ को ज्यादा वो बढ़ावा नहीं दिया जाता है, जिसके कारण वो दिक्कतें आती जाती है। नहीं तो बहुत सारी आज भी यहाँ महिला लोग हैं जो लिटरेसी के बहुत अच्छे जानकार हैं, लेकिन उसको इमेज के ही कारण कि समाज में हमको ऊंच नीच का सामना करना पड़ेगा, इसके कारण वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं और अपने लड़के को दबा देती हैं। आपने जो भी चीजें कही सही कही सर, लेकिन इससे तो बहुत सारी जो महिलाएं हैं, लड़कियां आगे बढ़ना चाह रही है, यही सोच रहेगा तो फिर वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगी। बट इट इज नॉट गुड थॉट ना, बट इट नॉट गुड थॉट, इस थॉट को बदलना पड़ेगा। आगे बदलेगा यूथ, गुड वर्ड अगर कहा जाता तो यूथ बदलेगा, नौजवान लोग बदल सकते हैं इस चीज को, अपने माँ बाप को
सलाह दें, सकारात्मक पॉजिटिव थॉट दें कि मम्मी कुछ हमारी भी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं जीना चाहता हूँ अपने मन से, और अपने मन से ही सब कुछ करना चाहता हूँ। उसमें आप कम से कम मुझे इतना तो आज़ादी दें, क्योंकि आपके ज़माने में इतना नहीं सिखाया जाता था या आपको नहीं पढ़ाया जाता था, जिसके अंतर्गत आपने हमको उस काबिल बनाया, उस स्कूल में पढ़ाया जिस स्कूल में आपने एक अक्षर या उस स्कूल का मुंह तक नहीं देखी, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न, यूपी पैटर्न, उसके अंतर्गत हमको पढ़ाई दिया, तो उसमें तो हमको सब कुछ बताया गया। तो जब सब कुछ बताया गया तो हम सब कुछ जानते हैं, तो हम जब सब कुछ जानते हैं तो हम सब कुछ को फॉलो करेंगे। तो इस चीज को अगर मम्मी पापा नहीं समझेंगे तो एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए तो अभी जो पूर्वज हैं उनके हिसाब से अभी उन लोग को समझाना क्या है, थोड़ा दिक्कतें आती हैं। अब जो यूथ जनरेशन आएगा, नया जनरेशन आएगा, तो उसमें ये जो विवाद होते हैं, ये जो लव लाइफ की ये जो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, वो सब विवादें खत्म हो सकती हैं आने वाले समय में, क्योंकि हर एक लड़के जो इलिटरेट लोग हैं कम से कम लिटरेट हो जाएंगे और इतनी समझदारी हो जाएगी कि आने वाले समय में दिक्कत न हो और इसका सामना बच्चों को न करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग शिकार हो रहे हैं इसके। जैसे कि बहुत सारे शिकार होकर डिप्रेशन भी चले जा रहे हैं, अपने फ्यूचर को भी बिगाड़ दे रहा है। तो डिप्रेशन जिसको आ गया वो तो अपना फ्यूचर बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। जैसे कि सर कुछ बच्चे हॉस्टल में जाते हैं, वहीं पे कुछ बच्चे पढ़ के आते, जॉब लेके आते, कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं। इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? माँ बाप से दूर व्यक्तित्व में जिंदगी एक जीने का रवैया है, जिसका कहते हैं कि उसको प्यार मोहब्बत नहीं मिल पाता है मम्मी पापा का, वो जिंदगी भर 5 साल से ही 18 साल तक की जो आयु है हॉस्टल में बिताता है, और हॉस्टल में बिताते समय वो पूरे देख रेख अपने अनुसार ही करता है, कपड़े धोना, खाना पीना, जो भी है रवैया। तो अगर हॉस्टल में अगर ये चीज बिगड़ रहा है तो ये चीज हो सकता है कि जो हॉस्टल का टीचर है या अध्यापक है उसको पूरी तरह से देख रेख में नहीं रख रहा है, या तो वो छुट्टी के समय जा रहा है तो कहीं उस समय का गलत इस्तेमाल कर रहा है घूमने में, खेलने कूदने में। सर जैसे कि शिक्षक है, उनकी जिम्मेदारी केवल क्लास तक है, उसके बाद तो वो नहीं देख पा रहे ना, तो सर बच्चे मतलब कैसे उनको बताया जाए कि सही करें? अब इसके अनुसार तो हम ये कहना चाहेंगे कि अब यहाँ पे टीचर जो पेरेंट्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चा हमारे किन दोस्तों के साथ है, रूम लेके रह रहा है, कुसंगत की असर भी पड़ती है, लेकिन मैम अगर कुसंगत भी है तो उसमें भी उसको मिल जाता है। ये हम नहीं कहते हैं कि कुसंगत से आप अनभिज्ञ हो जाएंगे। अच्छे बुरे की अगर आपको ज्ञान लेनी है तो बुरे लोग को भी साथ रहिए और अच्छे लोग के भी साथ रहिए, इसलिए क्योंकि अच्छे और बुरे सिक्के के एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर बुरे लोग के साथ नहीं रहेंगे तो बुराई जानेंगे कैसे कि ये बुरा चीज है। तो खैर उसमें लोग अगर निगेटिविटी थॉट के अनुसार माँ बाप अगर उसको डांटने लगे कि नहीं इसके साथ नहीं रहना है, उसके साथ नहीं घूमना है, वो उसके अनुकूल वो ठपका जाता है। यही रीजन होता है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बने बस ये कि नहीं रहो लेकिन कम रहो, और जो अच्छी चीजें हैं उसके अंदर वो लो और जो बुरी चीजें वही छोड़ दो, क्योंकि एक टीचर भी क्या है जो पढ़ाता है तो उसके अंदर भी बहुत बुराइयां छुपी हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि बाबू जो बुराइयां उसको वहीं छोड़िए और हमारे अंदर जो अच्छाइयां उसको लीजिए, क्योंकि हम पूरा परफेक्ट इंसान नहीं है, कोई नहीं है। तो हर एक चीज इंसान बुरा और अच्छा दोनों चीज सीखता है, तो उस चीज को हमें बुराइयों को छोड़ना है और उन कुसंगत लोगों से दोस्ती हो गया तो उसकी अच्छाइयों को लेना है ना कि बुराइयों को। और वो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि ज्यादा समय उसके साथ न बिताए, कम से कम समय बिताए। जैसे 4 घंटा बिता रहा है तो माँ बाप रोके 1 घंटा 2 घंटा, धीरे धीरे कम वो करते जाएगा साथ छूट जाएगा। अगर एक बैग वो दबाव डाल रहे हैं तो एक बैग दबाव डालने में और वो क्या होगा उसके साथ बिगड़ता और चला जाएगा। फाउंडेशन में सर ने काफी कुछ बताया अच्छा, और बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। एक बार सर के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद सर, ठीक अच्छा लगा। जैसे कि सर ने बताया कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो एजुकेटेड है और अपने परिवार की वजह से, समाज की वजह से अपने नॉलेज को कहीं ना कहीं छिपा के रखी है। तो थोड़ा सा मैं महिलाओं से जानना चाहती हूँ, और मैं ये थोड़ा सा कोई है जो बताना चाहेगा अपने से। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी या फिर मैं किसी पर्टिकुलर को उठाऊंगी नहीं। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कोई तैयारी वारी नहीं कर रही, तैयारी नहीं कर पाई, क्या कारण है तो तैयारी नहीं कर पा रही हूँ? कारण यही है जो आपने बोला कि माँ बाप बच्चों के साथ ट्रीट नहीं कर पाते सही से। तो कोई माँ बाप ऐसा नहीं है कि सोचता कि मेरा बच्चा बेकार हो,
अपनी लाइफ में काटूं, ऐसा नहीं होता। माँ बाप को पता नहीं होता, अनजाने में ही माँ बाप अपने बच्चे को बिगाड़ देते हैं। उनको पता नहीं था, हालांकि वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा बिगड़े, वो अनजाने में वो सारी चीजें करते हैं। जैसे आपने बताया कि बच्चा मूवी देखने गया हो और आज बताए कि मम्मा मैं गई थी मूवी देखने और मम्मा वहाँ अपना आइडेंटिटी चेंज कर दी, तो ऐसा नहीं होता है। मम्मा को वहाँ बोलना चाहिए कि ठीक है बेटा, आगे से गए तो मुझे भी साथ ले चलना, तो मैं भी तुम्हारे साथ चल के मस्ती करूंगी, ये होना चाहिए। मुझे भी अच्छा लगेगा। जैसे मेरा ये बेटा है, मुझे कुछ भी नहीं करने देता। तो जैसे बड़ा होगा तो मैं इसको समझाने का कोशिश करूंगी। तो बड़े बच्चे को भी माँ बाप को समझाना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए। आपने, वो मेरा भाई है। अच्छा, मेरे अगर आप बीएड की हैं, ठीक है, तो आपको टीचर बनना है। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है मैम। तो आप बीएड क्यों कर रही हैं? ऐसे ही मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, आपको मेरी फैमिली संतुष्टि? भी पसंद है। अच्छा, फैमिली माई हस्बैंड टीचर है, अच्छा, तो उनको अच्छा लगता है कि हम लोग शिक्षित हो और आसपास के लोग को भी शिक्षित करें। जैसे आपने कहीं से आया हुआ है कि मैं किसी लोग को समझाऊंगी कि शिक्षित करें, तो आप समझा रही हैं कि शिक्षित करें, जागरूक हो, सब कुछ करें। उसके साथ साथ एक बात और समझाइएगा, कहीं भी जाइएगा तो कि सबसे पहले जातिवाद खत्म हो। जी, क्योंकि बाबा अम्बेडकर जी नहीं झेले थे ये सब कुछ उन्होंने लिख डाला, बताया। उनकी बहुत सारी यादें हैं जो चर्चा हो रहे हैं, मगर हमारे सारे यादें लेकिन नहीं मैम बन पा रहे। जातिवाद तो शिक्षा से ही नहीं खत्म होगा। जिस लोग सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे उस अपने आप जातिवाद खत्म तो होगा। आप कहीं भी जाइएगा तो इस बात पे भी चर्चा करिएगा। मैं बिल्कुल चाहिए, इस बात का ध्यान दूंगी। मेरी बात करने की मेन यही इच्छा थी कि मैं बोलूंगी कि इस चीज को भी जल्द से जल्द अगर खत्म हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए। धन्यवाद। पिंकी कुमारी, बस यही तो बताना था। और तुम इन लोगों से बातें करिए। हाँ, सारी डर रही हैं। थोड़ा सा पैर हटिए। नहीं डरते। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? अनु कुमारी। क्या पढ़ाई लिखाई करती हैं? बीए सेकेंड ईयर है और आप डर रही हैं, बताइए। हाँ, समझ सकते हैं, डर मुझे भी लगता था, लेकिन अब वो अब दूर हो गया है। वो क्या हुआ कि मैं बोलना स्टार्टअप कर दी, ठीक है। आपके फादर का क्या नाम है? राजेश राम। क्या बनना है आपको? कोई एम है? हाँ? अभी पढ़ रही, कोई एम नहीं है? शादी करनी है बस। शादी तो सबको करनी है, लेकिन कुछ बन के करें, ठीक है। बैठ जाइए, थोड़ा फेस आना चाहिए आपका। क्या नाम है? क्या पढ़ाई लिखाई करती है? बीए फाइनल हो। क्या बनना है आपको? बीए फाइनल हो गया और आपने कुछ सोचा नहीं, ऐसा क्यों? मैंने पढ़ाई छोड़ दी 2019 में पढ़ाई छोड़ दी। आपने बीए क्यों किया? क्या कारण था? आत्मसंतुष्टि के लिए? पढ़ाई लिखाई मतलब कुछ बनना नहीं था, केवल पढ़ना था। परी है, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा, एमए की है, किस सब्जेक्ट में? होम साइंस में। तैयारी कर रही है। बीएड की है, बीटीसी की है, अभी बीटीसी फाइनल हो गया है। अच्छा, पहला साल है, तो आपको शिक्षक बनना है। शिक्षक बन के क्या करना है? बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों, आपका बचपन से ये सपना था कि शिक्षक बनना है, तो आप अपने गांव के बच्चों को पढ़ाती हैं? हाँ, टीचिंग करता थी, फिर आपने पढ़ाया था। क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका? मैं आपको देती हूँ कि आपका फॉर्म निकल जाए और आप आगे ग्रो करें और लोगों को शिक्षित करें। और बहुत जरूरी भी है महिलाओं को शिक्षित करना, शिक्षित होना। और महिलाएं अगर आगे आगे बढ़ती है तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। आइए, खड़े हो जाइए। मैं इसलिए बात कर रही हूँ ताकि जो आप लोग का डर है ना वो खत्म हो सके। मैं इसलिए नहीं बात कर रही हूँ। हाँ, बताइए, क्या नाम है आपका? क्या बनना है आपको? डॉक्टर बनना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। आप भी बोलना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? अनुष्का कुमारी। क्या पढ़ाई लिखाई? अभी 9 में। क्या बनना है आपका? आपको और आगे क्या करना है?
लड़कियों से बात की, गर्ल से बात की, ठीक है, जो भी है, आप लोग पढ़ाई कर रही हैं, आप पढ़ाई क्यों कर रही हैं, ये भी जरूरी है कि केवल इसलिए मत पढ़ाई कीजिए कि आप लोग को डिग्री लेना है, ठीक है, अगर डिग्री लेना है तो पढ़ाई मत कीजिए बहन, घर बैठ जाइए, डिग्री लेके क्या होगा, केवल दिखाना है, चूल्हा चौकी करना है, अगर डिग्री लेना है, चूल्हा चौकी करना है, जब हम लोग स्कूल भेजते हैं तो आप मना कर दीजिए कि मत भेजिए हमें क्या करना है, रोटी बनाना है, हमें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि आज के डेट में मैं यहाँ पे आप लोग से बात करूँ, कल के डेट में आप लोग कहीं बाहर जाएंगी तो हो सकता है चीजें आपसे पूछ दी जाए, और अपने मम्मी पापा से कह दीजिए कि ऐसा है कि आप लोग दहेज का पैसा इकट्ठा कीजिए, मेरी फीस मत भरिए लोग। बताइए, बहुत गलत बात है ना, नहीं होनी चाहिए, सबको बोलने आना चाहिए, एटलीस्ट खड़े होकर नाम तो बताना चाहिए ना। आप लोग की मम्मी बैठी है, कहीं ना कहीं आप लोग इस व्यवहार से बड़ा ही दुखित होंगी, और बाद में आप लोग को डांट भी मिलने वाली है, डांटने वाली है ना, बिल्कुल डांटेगा इन लोग को, क्यों ये कॉलेज जाती हैं। देखिए, आप लोग जितने भी गर्ल्स है ना, आप लोग को ना मोटिवेशनल महिलाओं को देखा कीजिए, जो अपने जीवन में कुछ की। आपको पता है, जो सावित्री बाई फुले थी, वो पहली महिला शिक्षिका थी, अगर वो नहीं होती तो आज के डेट में केवल शिक्षक होते, ना कि शिक्षिका। उस समय में वो जब छोटी थी, 9 साल के एज में सावित्री बाई फुले का विवाह कर दिया गया था, और उनकी जो पढ़ने की इच्छा थी बहुत ज्यादा, वो पढ़ना चाहती थी, उनको पढ़ने नहीं दिया गया। एक बार क्या होता है, मैं उनकी छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी। बहुत ज्यादा जब वो छोटी थी तो रास्ते में जाती है, कुछ लड़के होते हैं आपस में बात करते रहते हैं कि मुझे बुक नहीं पढ़नी, और वो बुक फेंक देते हैं, और वहां से वो क्या करती है, बुक उठा लेती है, और घर पे जाती है तो उनके पापा पूछते हैं कि ये बुक कैसी है, तो वो छिपाती है, फिर भी उनसे जबरदस्ती पूछते क्या है, तो वो नहीं बताती है, फिर वो मारने लगते हैं उनको भी, उनके मम्मी, फिर वो बुक दे देती है। मतलब उस समय में पढ़ाई का एकदम नामो निशान नहीं था, कोई भी लड़की मतलब पढ़ाई करना मतलब पाप करना, ये समझते थे लोगों की जो धारणा बहुत ही तुच्छ होती थी, बहुत ही छोटी होती थी, और उनके लिए पढ़ाई का कोई महत्व नहीं था। अगर आज के डेट में हमें ये मौका मिला है पढ़ाई करने का, आगे बढ़ने का, तो ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा अधिकार है। अगर हमें मौका दिया जा रहा है तो हम पढ़ें, कुछ बने, अपने फैमिली का नाम रोशन करें।